वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए शिव पुराण से जुड़ी कथा सारी रहती हैं। अब आप लोग से हम कहते हैं कि कथा की कितनी बड़ी महत्व होता है। लोग कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई, घड़ी आधे में पुण्यात। देखिए भगवान आपके मन का भाव ही देखते हैं कि आपका मन क्या है। भगवान कहते हैं कि पूरा जीवन हमको सौंप दो और उसका भार हम उठाएंगे। कहते हैं जीवन का भार प्रभु तुम्हारे हाथ में, अपने जीवन का भार भोलेनाथ के हाथों में सौंप दो और जीवन का भार उठाएंगे। कहते हैं जब हमको सौंप दिया तो मेरी जिम्मेदारी बन गई है। तो हमेशा जब आपस में आप मनन कर रही हैं, भगवान को बैठा के चिंतन कर रही हैं, तो देखिए भगवान आपके मन का ही बात सुनते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम लोग तो नहीं जान सकते, लेकिन भगवान को सब पता होता है कि हमारे मन में क्या है क्या नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं। और सब बातें पार्वती शंकर जी सुनते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कहते रहते हैं। ये भी कहते हैं कि हे पार्वती, जो थोड़ा सा अगर अपना हंसी या मुस्कुराना अगर हमको दे देता है या हंसता रहता है या दूसरों को मतलब मोती सोने का दान करता है, और जो 24 घंटा हमेशा मुंह बना के बैठा रहता है वो प्राणी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, दूसरों को हंसी देते रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की बात है। हम अपने मन से देखिए कोई बात नहीं कहते हैं, जब हम शास्त्र की सुनते हैं तभी कोई बात कहते हैं। अब आपस में बात कर रहे थे तो निकले पार्वती जी को लेके। जब पार्वती जी को लेके निकले घूमने लगे, घूमते घूमते एक दिन क्या हुआ कि एक रानी को देखे शंकर जी के मंदिर में बैठ के रो रही थी। और शंकर जी के मंदिर में बैठ के रो रही थी, विलाप कर रही थी। और राजा बहुत क्रोधित थे, कितना बड़ा राजपाट, कौन ऐसे जन्म का हम पाप किए हैं कि एक संतान हमको नहीं है। अगर काश मेरे पास एक संतान होता तो हम भी राज के मालिक बना देते। अब राजा ऐसे बोल रहे थे, रानी को ये बात सुन के बहुत कष्ट हुआ कि हमारे में ही कोई दोष है कि हम राजा को एक पुत्र न दे सके। अब इतने में रानी पति के खुश करने के लिए झूठ बोली कि राजा आप दुखी क्यों होते हो, हम माँ बनने वाले हैं। लेकिन वो रानी अपने पति के खुश करने के लिए तो झूठ बोल दी। किसी तरह से तो 9 महीना बीता, लेकिन उनकी खास एक दासी थी। दासी को बोला कि सारी बात बताई कि देखिए हम कोई माँ बनने वाले नहीं हैं, अपने पति से हम झूठ बोले हैं, तुम मेरा साथ दो। कहें ठीक है। अब वो दाई भी साथ देने लगी। किसी तरह से 9 महीना बीता। अभी एक दिन झूठे दाई हल्ला कर दी कि रानी को बेटा हुआ है। राजा बहुत खुश, झिझोरा पिटवाए। राजा दौड़ के आए, बेटा हो तो देखे। तो रानी कहीं नहीं, पंडित मना किए हैं कि कोई बेटा नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाई। अब इसी तरह अब चिंतित तो थी, मंदिर में जाके भगवान से हे भगवान मेरे लाज रखिए, हे भगवान मेरे लाज। अब भोलेनाथ से दिन रात प्रार्थना करती थी। करते 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 बहुत दिनों तक बीत गया, लेकिन राजा अपने पुत्र को नहीं देखे। अब उनकी शादी का बयान कर दी, डोली सजवा दी, उसमें खूब बड़े आटा का पुतला बना के डोली में बैठा दी। और राजा से तब भी मना की कि राजा आप मत देखिएगा। अब ऐसे करते करते डोली गई, एक स्थान पर बैठ गए। एक नाग नागिन थे, उनको सब पता था। वो नाग नागिन कौन थे? शंकर पार्वती जी नाग नागिन बने थे, वही सब पता था। सोच रहे थे कहें आज हम अगर अपने भक्त का इज्जत नहीं रखेंगे तो हमारा कोई पूजन नहीं करेगा। लेकिन ये रानी जो है बचपन से लेके हमारी आराधना की है, भले झूठ बोली है लेकिन राजा के लिए, अपने पति के लिए झूठ बोली, उसका तो साथ हमको देना पड़ेगा। पार्वती कहें प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब उसमें क्या हुआ कि दोनों आपस में नाग नागिन बात कर रहे थे, शंकर पार्वती जी। और शंकर जी वो जो पुतला था उसी में आके समा के खूब सुंदर 16 साल के बेटा बन गए। जब बेटा बन गए डोली उठ के गई। अब रानी यहाँ थर थर काँप रही है, क्योंकि अभी तक तो झूठे बोली, उनको तो कुछ पता नहीं है। अब मंदिर भर के खूब विलाप कर रही हैं, शंकर जी के सामने रो रही हैं। अब ये नहीं सोच रही हैं कि जो शंकर जी का भक्त है, जो शंकर जी से विलाप करता है, शंकर से जुड़ा है, तो क्या शंकर भगवान कभी किसी को दुख देंगे? वो नहीं देंगे, वो तो मन का बात जानते हैं। और शंकर जी को पता है
ये रानी मेरे ही मंदिर में बैठी हैं। अब जब डोली खोला गया इतना सुंदर बेटा, अब राजा देखे तो देखते ही रह गए कि ओ, तभी तो रानी आज तक अपने बेटे को हमको नहीं दिखाई। अब समझ में आया कि रहस्य क्या है। इतना सुंदर बेटा कभी कोई गांव वाले को, कोई किसी को नहीं दिखाए। अच्छा, अब वो बेटा उठा, प्रसन्न हुआ। अब जितने बाराती थे सब एकदम खुश, इतने खुश हो गए कि पूछिए मत। इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा, राजा इतने सुंदर, राजा के बेटा इतना सुंदर। अच्छा, ऊपर प्रसन्न उर्छन हुआ, शादी ब्याह हुई, सब कुछ हुआ। जब बारात वापस चलने लगी तो उसी स्थान पर डोली रुका। शंकर जी उसमें से निकल के गए पार्वती के पास। कहें पार्वती अब तो हम इज्जत रख दिए। कहें प्रभु इज्जत तो आप रख दिए हैं, लेकिन आपको कोई न कोई रूप में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नई नई दुल्हन जाएगी, उतरेगी, सब लड़के पूछेंगे तो क्या होगा। कहें हाँ पार्वती, हम भक्त का तो लाज रखेंगे ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि भोलेनाथ वहाँ बैठ के एक रूप अपना, भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं, देवों के देव महादेव हैं। एक सुंदर उसी तरह रूप बना दिए, बना के डोली में बैठा दी। जब वहाँ गए तो देखे तो बेटा बहू पूरा लाव लक्सर। अब दौड़ी दौड़ी जो दासी थी रानी के पास गई, रानी चलो चलो, तुम्हारे इज्जत तुम्हारे भगवान सुन लिए, तुम्हारे भोलेनाथ सुन लिए हैं। रानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बहू आया है। रानी दौड़ी दौड़ी घर में महल में आई। अब बेटे को गले लगा लिया, झरझर झरझर रोने लगी। हे विश्वनाथ, हे देवों के देव, हे महादेव, आप मेरे लाज को बचा लिए, मेरे लाज को रख दिए। हे प्रभु अंतर्यामी हो आप। हमको तो समझ में था कि मेरे भगवान हमारा लाज जरूर रखेंगे। अब बेटे को गले लगा के रोने लगी, बहू उतारी। घर में पूरे ढोल नगारा से राजमहल गुंजार हो गया और राजा रानी को पुरस्कार देने लगे कि वाह रानी वाह, इतना सुंदर तुम्हारा बेटा था, इसीलिए तुम हमको नहीं दिखाई थी। जब वहाँ बारात में निकला तो हम तो देखते ही रह गए। हम तो आज तक अपने बेटे को देखे तक नहीं थे, लेकिन बेटे को देख के गले लगा लिए। रानी आपने हमको बहुत बहुत अच्छा तोहफा दी हो। लेकिन उनको क्या पता था झूठ सच में बदल जाएगा। लेकिन देखिए भगवान कैसे इज्जत बचाते हैं। हम लोग अपने जान में सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा है, तुम्हारा है। अरे हम भगवान को अपने जीवन का भार क्यों नहीं सौंप देते भाई। करने वाले तो वो, मेरे जीवन का भार वो करेंगे, मेरे लाज को वो बचाएंगे, मेरे अंदर का बातें वो सुनते हैं। हम झूठे परेशान होते हैं, लेकिन करने वाले भगवान हैं। देखिए आपको दुनिया में जिस तारीख, जिन तिथि को जाना है उसी दिन जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। न हम रोक सकते हैं न आप रोक सकते। शरीर इसी जगह रह जाए, पंच महाभूत में मिल जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। अब आत्मा जब अच्छा कर्म करके जाएगा तो अच्छे जगह जाएगा। उसको एकदम हाथी घोड़ा विमान सोने के, और जो बुरा कर्म करके आत्मा जाता है तो उसको ऐसा दुर्दशा होता है कि रो रो नरक में उसको भेजा जाता है। उसको वहाँ देवता लोग कहते हैं कि आ गया यहाँ नरक फैलाने के लिए। देखिए अच्छे लोग का अगर यहाँ कदर है तो वहाँ भी कदर है, बुरे लोग का यहाँ कदर नहीं है तो वहाँ भी कदर नहीं है। और जो बहुत बड़ा पापी होते हैं, जिसका निंदा होता है, शिकायत होता है, कोई तारीफ नहीं, वो जान जाए बहुत बड़ा पाप करके आए हैं। और जिसका हर जगह तारीफ होता है, लोग अच्छे कहते हैं, उसको जाने को बहुत धर्मात्मा है, वो अच्छा कर्म करके आया है, इसी जगह सुख है। इसे मरने के बाद भी देखिए, जिसका बहुत तारीफ हो रहा है जानिए वो स्वर्ग में गया, जिसका बहुत बुरा शिकायत हो रहा है वो जाने को नरक में गया। क्योंकि यही जगह स्वर्ग है, यही जगह नरक है। बस हमारे कर्मानुसार हमको सुख दुख अच्छा बुरा मिलता है। तो यही सोचना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो कुछ करने वाला है शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा के पास। देखिए बहुत बड़े बड़े होटल में हम जाते हैं, बार बार हम आप लोग को यही समझाते हैं ना कि हमारे पास पैसा है, खूब पैसा दिए, एंजॉय किए, पैसा दिए, घूमे टहरे, सब कुछ किए, और उसके बाद क्या हुआ, पैसा ख़त्म, भगा दिए। तो भगवान हमको 20 साल 25 साल 50 साल 70 साल 100 साल के लिए एंजॉय करने के लिए दुनिया में संसार में भेजते हैं। जाओ तुम अपना जीवन जी लो, अच्छे से जियो, अच्छे से खूब सुंदर पहनो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से दान पुण्य कर लो, फिर मेरे लोक में आना। तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा मान के करो कि मैं ही सब कुछ दिया हूँ। मेरा भगवान को मानो कि भगवान ने घर दिया, भगवान ने गहना दिया, कपड़ा दिया, भगवान ने पति दिया, भगवान ने बेटा बेटी दिए, सब भगवान है। अब भगवान हमको एंजॉय करने के लिए, सुख करने के लिए दिए हैं।
उसके बाद जब मेरा अवधि पूरा होगा, भगवान के अब तुम्हारा अवधि पूरा, तुम छोड़ो सब, मेरे साथ अकेले चलना है, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। तो हम क्यों अपना मान के बैठे भाई? सब भगवान को क्यों नहीं मान लेते हैं कि हे भगवान आप ही का इच्छा जो इसे करिए, जिस रूप में रखिए, एकदम मौन हो जाइए, भगवान के ऊपर सब छोड़ दीजिए, सारे काम आपको हो जाएगा, एक काम भी नहीं रुकेगा। अब उसी में शंकर पार्वती जी आपस में बात भी कर रहे थे कि देखो हमेशा जो भगवान की आराधना करता है उनके ऊपर रहता है, भगवान किस रूप में आते हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा। उसी में पार्वती जी से कह रहे थे कि एक जंगल में फंस गई थी एक बहू और सास, अब बहू भी अच्छी थी, सास भी अच्छी थी, गाने से लदी थी। अब वो सोची किधर जाएं, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। उधरे में एक ठो घोड़ा पर बैठ के टक 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 करते कोई घुड़सवार आया। अब वो दोनों के देखे, आदमी तो इतना दुष्ट होते हैं, औरतों को देख के उनका निगाह बुरा हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो गहना गिट वो तब सोचा कि माता जी क्या हम आपको लिफ्ट दे दें? तो माता जी कहीं भाई हम रास्ता भटक गए हैं, दे दो हमको लिफ्ट। अब वो अपना घोड़े पर दोनों बैठ गई। अब बैठ के जब आगे जो उसके मन में क्या पाप आ रहा है कि आगे चलेंगे, इसको दोनों को छोड़ देंगे, इसका सारा गहना हम ले लेंगे और इसने जगह पर छोड़ेंगे कि जहाँ इन लोगों को रास्ता न मिले। अब मन में उसके पाप आ गया, कितना बुरा पाप आया। लेकिन भगवान जगह संगे रहेंगे तो उसका पाप क्या? तब से बूढ़ा के अंदर क्या आ रहा है कि तुम इसी जगह उतर जाओ, तुम्हारे आगे खतरा है। तो बूढ़ा घोड़सवार से बोल रही हैं, ए बाबू इसी जगह रोक दो, रोक दो, रोक दो। कहें क्या हुआ माता जी? कहें नहीं नहीं मेरा घर आ गया, रोक दो। तो कहें क्या ऐसा क्या बात हो गया? कहें जो तुम्हारे मन में आया वही मेरे मन में आया, जो तुम्हारे मन में भगवान ने कहा वो मेरे मन में भी भगवान आके बोल दिए, तो आप रोक दे। तो कहें आपको कैसे पता कि मेरे मन में क्या है? कहें हमको सब पता है। अब वो घुड़सवार रुक के लगा पछताने कि बूढ़ा तो लग रहा है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, नहीं सोच रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर भगवान बैठे हुए अंदर मेरे भगवान बैठे हैं, जो भगवान तुमको चेतावनी दे रहे हैं वही हमको चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाद बूढ़ा रास्ता पकड़ के बहू बेटा अपने घर गई। तो भगवान ने आए के अंदर आत्मा से बता दिए कि तुम उतर जाओ, नहीं तो आगे खतरा है, क्योंकि उसके मन में पाप आ गया था। कोई औरत है अगर सुरहो श्रृंगार करके गहना गिटो पर कहीं अकेले, तो उसमें 100 कुत्ते भेड़िया मतीन टूट पड़ते हैं। और आदमी कहीं अकेले रहें तो उनको कोई नहीं टूट पड़ता। क्या है दुनिया में कौन बनाया है? भगवान ने तो बनाए हैं सबको, लेकिन यह गलत चीज़ है। वही स्वर्ग है, वही नरक है। कभी कभी तो भगवान परीक्षा लेने के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं कि देखिए कौन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन किसी के समझ में क्या आता है? अरे भगवान ने जब दुनिया में भेजे हैं तो हर चीज़ आपको दिए हैं ना, तो उसी में खुश रहना चाहिए ना। किसी का मकान दे के, किसी का घर दे के, किसी का बेटा दे के, किसी का पत्नी दे के, कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अंतर में कहीं पाप नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा का जो पाप है वही मेरा लेखा जोखा है। अगर हम मुँह से बोल दिए और मन में कोई पाप नहीं है तो जानिए है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं। अगर तुम अंदर से पाप भर के रखी हो और मुँह में अच्छे अच्छे बात बोले तो समझ तुम्हारा पाप का लेखा जोखा हो गया। तो इसीलिए मन से कभी किसी के बारे में पाप नहीं बोलना चाहिए, न सोचना चाहिए। सबका अच्छा है भगवान, सबका अच्छा करिए, मेरा भी अच्छा करिए, सबका भला करिए, मेरा भी भला करिए। छोड़ दीजिए भोलेनाथ, जो होना है हो के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। कोई भाई 84 लाख जीवन में कुछ न कुछ तो गलतियाँ होती रहती है ना, तो गलतियाँ का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है। आज न भोगें कल भोगेंगे जरूर। तो इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। जो अच्छा कर्म करता है उसका सब कुछ अच्छा होता है। भगवान मानुष तन इसीलिए दिए हैं कि अच्छा बातें कहो, अच्छा भजन सुनो, सत्संग करो, अच्छे अच्छे काम करो, मेरे लोक में आना है। सबको सारे संसार को पता है। उसके बाद आत्मा रहते ही माया जाल में लोग इतना ज़्यादा फंसे हैं कि हमारा 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 जानते हैं, कुछ मेरा है नहीं, उसके बाद हमारा मान के चल रहे हैं। तो ये कैसे ज्ञान आएगा? ये ज्ञान कैसे टूटेगा? सत्संग से। जब सत्संग आप करती रहेंगे, सुनती रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका माया जाल छूट जाएगा। और दिन रात जो प्रपंच का माया का जो अंदर बैठाए के रखी हैं वो भगवान को बैठाए के रखेंगे। तो भगवान के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे। आपको एक बुराई शब्द अच्छा नहीं लगेगा। कोई बुरा शब्द बोलेगा तुरंत आप टोक देंगे, मत ऐसे बोलिए, क्योंकि हमारा लेखा जोखा होता रहता है 24 घंटा। तो इसीलिए 24 घंटा हम भगवान का चिंतन क्यों न करें? क्यों हम माया के जाल का चिंतन करें? जो ऐसा करता है वही सोने की सीढ़ी पर चढ़ता है। जो ऐसा कर्म नहीं करता उसको तो नरक में ही रास्ता खुला रहता है, जाना ही है। अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है तो भगवान का धन्यवाद मनाइए कि हे भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद
मेरा पाप जा रहा है, तो आपका सब अच्छा होगा। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे, क्योंकि कथा लंबी हो जा रही है। आप लोग सुनने में भी कंजूसी करते हैं। हम कभी मन लगा के सुनिए, 1 घड़ी आधे घड़ी आधे। सत्संग का बहुत बड़ा महिमा होता है। 7 जन्म के पितृ तृप्त होते हैं सत्संग से। ये सब शिव से जुड़ी कथा हम कहते हैं। हम फालतू कथा नहीं कहते, न फालतू बोलते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। हम तो कहते हैं आप लोग सुनिए, हर हर महादेव, हर हर लिखिए, तो हमको पता चले कि आप लोग को अच्छा लगता है। अगर अच्छा ना लगे तो उसको भी लिख दीजिए कि नहीं भाई कथा हमारे समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं, तो हम उसको भी ध्यान देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।